डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने मैथमेटिक्स का कंटिन्यू सीरीज चल रही है मेरी। तो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन जनरल फॉर ऑल क्लासेस डेली। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 में रिलेशन बिटवीन कार्ड एंड ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। एक जो सर्कल है उसके कार्ड और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो कार्ड होता क्या आपको पता है, यू नो वेल। कार्ड क्या है? इट इज ए लाइन सेगमेंट दैट हैज इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। तो मान लो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। तो ये ए बी एक कार्ड है जिसके एंड पॉइंट ए और बी, ये लेंथ है, लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट ए और बी वो इसके बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब इसके साथ जो नई बात है एक और, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क। ये जो आर्क है इसकी लेंथ कैसे मेजर करनी है, ये किस तरह से निकालनी है। द लेंथ ऑफ द आर्क जो है, द लेंथ ऑफ द आर्क यानी यू कैन से द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये जो लेंथ है कॉर्ड की, ये लंबाई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास कि इज ऑलवेज गिवन बाय 2 टाइम रेडियस इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकलता है। तो ये बेसिकली 9th 10th 11th 12th की काम का है। आप बच्चों के लिए तो इसका करने का नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द कार्ड लेंथ मीन L इज इक्वल 2 टाइम R इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा जो है ये दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर है ये, इसको पढ़ेंगे THETA, थीटा। क्या पढ़ेंगे? थीटा। ये तो ये थीटा जो है, जो एंगल ये सबटेंड के एट द सेंटर इज मीजर ऑफ है, ये क्या इज मीजर इन डिग्रीज, एंगल मीजर है इन डिग्रीज में। तो इसलिए लेंथ जो है वो इससे निकल जाती है। तो ये कर रहे थे हम इसलिए। अब कार्ड भी आपने पढ़ा, कार्ड क्या होता है, टेंजेंट भी आपने पढ़ा। हमने रिलेशन पढ़ना है टेंजेंट और कार्ड के बीच में। तो टेंजेंट आपने पढ़ा क्या है, टेंजेंट इज ए लाइन दैट टचेस द सर्कल, दैट टचेस द बाउंड्री ऑफ सर्कल एट ए पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है, ये मैंने पहले पढ़ाया, इट इज ए लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ए पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करता है। इट इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल यानी कि रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमेशा। तो ये मैंने ऐसे इसके लिए सिंबल डाला हुआ है सर्कल के लिए, ये दिस इज आल्सो सर्कल, ये भी सर्कल का सिंबल है। तो ये क्या है टेंजेंट का, तो टेंजेंट जो है ये एक लाइन है जो सर्कल को टच करती है एट एनी पॉइंट, एक किसी पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, ठीक है। सपोज के लाइन सेगमेंट जो है ये टच कर रहा है सर्कल को एट ए पॉइंट, लाइन L है और ये टच कर रहा है, ये इसका सेंटर है O, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे OL कैपिटल। तो ये टेंजेंट है हमेशा, इट इज कॉल्ड टेंजेंट। अब इनमें रिलेशन क्या है, अब ये कहता है क्या कार्ड और टेंजेंट में क्या रिलेशन है। एक थ्योरम है कि एंगल सब्सक्राइब्ड बाय ए कार्ड विद द टेंजेंट इज ऑलवेज हाफ द, ये हमेशा क्या होती है, हाफ द मीजर ऑफ द आर्क। जो आर्क मीजर करते हैं उसके हमेशा आधा होता है। तो ये क्या है, रिलेशन क्या हुआ फिर, कहता है द एंगल सब्सक्राइब्ड बाय द कार्ड with the tangent of the circle at the point of contact is always half of the measure ऑफ द आर्क। जो आर्क है उसका हमेशा मीजर होता है। लॉजिकली
let AB be a chord and AB be a chord and CD be the tangent to the सर्कल। ठीक है, ये देखिए ये ए बी एक कार्ड है और ये जो बी सी डी जो ये क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये कार्ड है, ये टेंजेंट आएगा और ये क्या होगा, कार्ड होगा। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये इसका कार्ड है। तो अब मैंने क्या बताया कि ये जो एंगल है, लेट एक्स बी द एंगल एट द पॉइंट ऑफ contact, that is एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स, ये मान लेते हैं एक्स है। तो ये अगर मैं कैपिटल एक्स और ये मैं कैपिटल वाई रख देता हूं, देन एंगल जो ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर आर्क ए एक्स बी। इस ये जो आर्क है इसका माइनर का आधा हो जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा, ये है इसका रिलेशन। क्या कहता है कि लिखा है मैंने, कहता था एंगल सब्सक्राइब्ड, ये जो एंगल बनाता है कार्ड विद द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज हाफ द मेजर ऑफ द आर्क, इसका हमेशा आधा होता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे एंगल वेरी करता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इट इज द सेंटर ओ। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से वेरी करता जाएगा। नो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑन दिस, लेट्स डू सम प्रॉब्लम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एंगल सबटेंड किया जाता है, इंस्क्राइब्ड बाय द आर्क, जो एंगल इंस्क्राइब किया जाता है बाय द आर्क इज हाफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो उसके हमेशा आधा होता है आर्क के। तो इसी तरह से ये है। लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम। चलो इसकी कुछ प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कार्ड AC इंटरसेप्ट ए टेंजेंट एट, प्रॉब्लम नंबर 1, कार्ड AC intercepts क्या है, ए टेंजेंट एट ए पॉइंट C, ए टेंजेंट एट ए पॉइंट C। ठीक है, C पे कट करता है। तो इफ द मेजर ऑफ द आर्क ABC, इफ द measure of the arc ABC is 70 degree, what is the value of x? x की क्या वैल्यू होगी, हमने ये निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन देखिए पहले। एज पर गिवन स्टेटमेंट क्या कहती है, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, तो इसमें ये एक कार्ड है, ये एक कार्ड है। ठीक है, A और ये सेंटर सर्कल का O है और ये एक कार्ड है, तो ये C और ये यहाँ पे B है मान लो पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है वो टच कर रहा है सर्कल को, तो ये एंगल X है। अब ये D है पॉइंट, मान लो ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो ABC क्या हुई, माइनर आर्क ABC वो दिया है 70 डिग्री है। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क, तो मेजर ऑफ आर्क ABC कितना है, ये टेंजेंट है, ये कार्ड है। ठीक है, इसकी मेजर दिया है इसने, कितना है, वो 70 डिग्री है। बाय द थ्योरम we know that
एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ आर्क ABC। तो ये दिया आर कितना 70, एक्स निकालना है, ये कितना आएगा एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 70। तो 2 1 जा 2, 235 जा, ठीक है। तो कितना आएगा ये आपका आ गया 35 डिग्री। सो एक्स मीन एंगल AC, ये जो ACE मान लेते हैं, ये E और ये F है, ठीक है। तो ACE जो है वो x है, एंगल ACE इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। तो देखिए आपको समझ आ जाएगा। आपको अगर ये फार्मूला याद है, क्या थ्योरम क्या थी, मैंने बताई थी कि अभी जो कार्ड है वो जो एंगल सबटेंड करता है विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, वो हमेशा आधा होता है मेजर ऑफ द आर्क का, ठीक है। बस वही लगाना है, तो आपको सवाल जो है क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। बड़े सिंपल हैं, बड़े इजी हैं क्वेश्चन। तो लेट्स मूव, एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है, कार्ड जो है इंटरसेप्ट करता है ए टेंजेंट एट ए पॉइंट सी। ए कार्ड इंटरसेप्ट्स ए टेंजेंट एट ए पॉइंट सी। ये इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम 1 2 3 जो थे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब कुछ और लेते हैं। इफ द मेजर ऑफ द, अगर जो मेजर ऑफ द आर्क ABC क्या है इज 110, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज x, x क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा इसके लिए। अब इसमें 110 का दिया है, तो मतलब क्या हो गया, ये सर्कल बनाएंगे पहले, इसका ये सेंटर है O, ठीक है। अब इसमें जो आर्क है वो 110 डिग्री की दी है ये। तो इसमें क्या है A B और ये पॉइंट C, और यहाँ पे माइनर आर्क, ये मेजर आर्क और ये माइनर आर्क मान लो। तो एक आर्क दी है और ये एक लाइन से जो टेंजेंट है इसको मैं EF लिख देता हूँ, E और AF, ये टेंजेंट है और ये कार्ड है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब ये जो एंगल दिया कितना x है, और ये आर्क कितनी मेजर की है, वो दिया 110। हियर आर्क ABC is equal to 110 degree, but we know that angle ACE is equal to half of measure of arc ABC, इसका आधा है 1/2। आर्क की वैल्यू लगा दो 110, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो कितने का 55 डिग्री। सो एंगल ACE विच इक्वल टू x इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये थी सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आपको एक और प्रॉब्लम देते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ACZ फॉर द सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट O। इसमें मेजर नहीं दिया, सिर्फ आपको ऐसे एग्जांपल दी है प्रॉब्लम। अब आपने इसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 3 है, व्हाट इज द measure of angle ACZ। ACZ का मेजर क्या है एंगल का फॉर द सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है, ठीक है, विद फॉर द सर्कल विथ सेंटर एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। तो देखिए इसके लिए क्या दिया उसने,
कोई मेजरमेंट नहीं दी है। इसमें सोल्यूशन को हमें खुद बनाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ये आपको क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर ये ओ है, ठीक है, और ये जो आर्क है वो इस तरह से वो कह रहा है कि ये भाई एंगल जो टेंजेंट है वो ए सी जेड है, ये मेजर दिया उसने ए सी और जेड, हमें ये निकालना है ये कितना होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, हियर आर्क जो है इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर, क्यों, तो बिकॉज ए ओ सी लाइज ऑन द सेंटर, ये सेंटर पे लाई करता है इसलिए डायमीटर है। तो डायमीटर क्या करता है, विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स है, विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसलिए क्या मतलब हो गया, सो मेजर ऑफ आर्क कितने हुआ, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क, ये जो आर्क ए ओ सी है इसका मेजर क्या है, ये जो आर्क ए बी सी है, ए बी सी और ये डी है, और इसका ये टेंजेंट है, ये कार्ड है, इसका मेजर ऑफ आर्क ए बी सी कितना होगा, फिर वो होगा 180 डिग्री है। देयरफॉर बाय द थ्योरम, by the theorem, angle ACZ is equal to half of measure of arc ABC, 1/2 into 180 degree, 2 1 2 290 का, so imply that angle ACZ is equal to x is equal to 90 डिग्री। तो ये था आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि अभी हमने की है। इस तरह एग्जांपल्स और भी हैं, ये सिर्फ इस पे एक ही फार्मूला है जिस फार्मूले को आपने तैयार करना है, लेकिन लेंथ ऑफ कार्ड जो है उसके लिए हम कल आपको प्रॉब्लम्स देंगे और उसके लिए हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सफिशिएंट इतना। देखिए आपको बात सिर्फ क्या याद रखनी है, यू हैव टू ओनली मेमोराइज द measure of the angle subtracted by the arc is always half of the measure of the arc, वो हमेशा क्या होता है, आधा होता है। जो एंगल बनाती है, जो टेंजेंट जो है वो आर्क के साथ जो एंगल बनाता है वो हमेशा क्या होता है, हाफ दी मेजर ऑफ द आर्क, जो आर्क होगी उसका हमेशा आधा होगा। तो इससे ये पता लग गया ये कितना है, अगर आर्क 180 है तो ये कितना आया, 90 डिग्री आया। तो क्योंकि AC परपेंडिकुलर जेड, तो मैंने पहले बोला कि कोई भी लाइन जो पास करते थ्रू द सेंटर एंड टचेस द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की होती है। तो इसका टॉपिक आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय और हैव ए नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। बाय।